2 साल बाद देर सवेर आर्यन की जिंदगी अब पटरी पर आ चुकी है और वंदना भी 1 महीने पहले आर्यन को पापा बनने की खुशखबरी दे चुकी है। अब सभी सोच रहे होंगे कि सब ठीक कैसे हो गया। तो आपको वह दिन तो याद होगा ही जिस दिन तंत्र पिचाशनी स्वर्णा की प्रेत को अपने घर में माता के सिंदूर से कैद करके आर्यन वंदना को बाहों में उठाकर अपने दोस्तों के साथ वहां से भाग गया था। तो आर्यन लौट के अपने घर कभी आया ही नहीं तथा अपने माता पिता के साथ वह दूसरे गांव में बस गया है। इधर आर्यन के गांव धनसोरी भी अब पहले जैसा नहीं रहा। पता नहीं क्या हुआ, स्वर्णा तो कब से आर्यन के घर में कैद है। फिर भी दिन बेदिन गांव पर कोई ना कोई मुसीबत आती ही रहती है। बिना किसी दोष के ना जाने कितने लोगों की अकाल मृत्यु भी हो चुकी है उस गांव में। ऊपर से सारी रात स्वर्णा की प्रेत गांव के मर्दों को भ्रमित करके आर्यन के घर की तरफ बुलाती रहती है और वो कभी लौट के वापस नहीं आते। अंततः गांव वालों ने गांव छोड़कर कहीं और दूसरी जगह अपने गांव बसाने का फैसला लिया और फिर से खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। पर न जाने क्यों आज के दिन मुझे आर्यन कुछ विचित्र अनुभूति हो रही है। एक बेचैनी सी है मन में। अमावस्या का दिन है और मैं बहुत विचलित महसूस कर रहा हूँ, जैसे कुछ गलत होने वाला है। वहीं दूसरी ओर धनसौरी गांव के पास वाले गांव में एक सरकारी पुल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट सरकार ने राहुल को दिया है। राहुल पेशे से एक इंजीनियर है। उसकी शादी हुए भी बस 2 ही महीने हुए हैं। राहुल अपनी पत्नी सुहा के साथ धनसौरी गांव से होकर गुजरता है। वह बस धनसौरी गांव के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजर रहे होते हैं। तभी अचानक से राहुल को किसी लड़की के बहुत जोर से रोने और गिड़गिड़ाने की आवाज आती है। राहुल कार रोककर आसपास ध्यान से देखता है, पर उसे पूरे गांव में काले स्याह अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। सुहा उससे पूछती है, क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? पर फिर से 2 मिनट बाद एक लड़की के चिल्लाने और छटपटाने की तेजी से आवाज आती है, बचाओ बचाओ इस दरिंदे से हमें। सुहा उससे डरते हुए कहती है, बेबी मत जाइए, मुझे डर लग रहा है। राहुल गाड़ी से नीचे उतरता है और उसके उतरते ही लड़की की आवाज अचानक से बंद हो जाती है। पर तभी अचानक से गांव में एक भीषण सा तूफान आ जाता है और राहुल उस तूफान में फंस जाता है और उसके आंखों में भी बुरी तरह से धूल भर जाती है। सुहा गाड़ी के अंदर से राहुल को बहुत तेज तेज चिल्लाकर बुलाती है और गाड़ी से बाहर आने की कोशिश करती है, पर यहाँ क्या गाड़ी अपने आप ही लॉक हो जाती है। इधर राहुल तूफान की दिशा में अपने आप को जैसे घसीटता सा महसूस करता है। वह कोशिश करके भी खुद को नहीं रोक पाता। थोड़ी देर में जब तूफान छटता है तो वह खुद को गांव के घर के सामने पाता है। वो आंखों को मसलकर ठीक से देखता है तो घर के अंदर से रोशनी चमचमा रही होती है। राहुल अपने आप से ही बोलता है, अरे यार यह कहाँ आ गया मैं, और इस घर में कौन रहता है। खैर राहुल वहाँ से सुहा के पास जाने के लिए निकलने ही जाता है कि तभी उसे घर के दरवाजे पर एक हद से ज्यादा खूबसूरत औरत दिखती है। वो इतनी खूबसूरत होती है कि राहुल बस उसे देखता ही रह जाता है। उसके गोरे बदन पर आर पार से लिपटी लाल रंग की साड़ी दिखने में ऐसी लग रही है जैसे कोई नाग चंदन के पेड़ से लिपटा हुआ हो। उसके लंबे भीगे बाल, सुर्ख लाल होंठ, कजरारी चमकती आँखें, एक अजीब सा आकर्षण है उसमें। राहुल के तो उसको देखते ही जैसे मन में जोर जोर से हथौड़े का प्रहार शुरू हो जाता है। पर तभी राहुल को अपनी पत्नी सुहा की बात याद आती है। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आता है कि वह शादीशुदा होकर भी किसी और औरत के बारे में कैसे सोच सकता है और वहाँ से मुड़कर जाने लगता है। पर यहाँ क्या, मौसम को भी शायद कुछ और ही मंजूर था। तभी अचानक बादल के फटने जैसी तेज बारिश शुरू हो जाती है। राहुल फिर भी सुहा के बारे में सोचकर उस भारी बारिश में ही वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर पीछे से किसी की मातता भरी आवाज उसके कानों में आती है और राहुल पीछे मुड़कर देखता है तो हैरान रह जाता है। घर के दरवाजे पर खड़ी वह औरत जिसकी साड़ी बारिश में पूरी तरह से भीगकर उसके गोरे बदन से चिपक चुकी है और वह किसी अप्सरा से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। वह आंखें गड़ाकर आंखों के जरिए राहुल के अंदर घुस जाने की नजर से उसके आंखों में देख रही है और बड़ी मातकता से बोलती है, मुद्दतों बाद आई है यह झरोखे की रात, आज तो करीब आने दे। भूल जा खुद को मुझ में और मुझे भी भूल जाने दे। इतना बोल के तिरछी नजरों से राहुल को देखते हुए वह औरत घर के अंदर जाने लगती है और पीछे से उसके गाने की मातकता भरी आवाज राहुल के कानों में मिठास घोल देती है। रात में नशा तेरा, जिस्म मेरा प्यासा तेरा, हो मैं तेरी मनोहरी। राहुल खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके पीछे भागकर घर के अंदर घुस जाता है। वह औरत पीछे से बाहों में जकड़ लेता है। वह औरत राहुल को एक कमरे में ले जाती है। वह औरत राहुल को धक्का देकर बिस्तर पर गिरा देती है।
वह औरत राहुल के सीने पर अपनी उंगलियां चलाने लगती है। राहुल आंखें खोलता है और उसे निर्वस्त्र औरत दिखती है। राहुल के चेहरे से उसके बाल हटाता है और चीखता है। सुहा गाड़ी का शीशा तोड़कर अंदर भागती है। सुहा अंदर भयानक दृश्य देखती है। प्रेत कहती है, बस लाल रेखा मिटा दो। सुहा सिंदूर की रेखा पानी से धो देती है। प्रेत सुहा को मार देती है। राहुल रोता है और साया आजाद होता है। साया चीखता है, मैं आ रही हूँ आर्यन।